नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारी प्राचीन कला और संस्कृति से आपको अवगत कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। कुछ समय पूर्व मैंने एक जो है वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था सेव यू एंड योर चाइल्ड फ्रॉम बॉलीवुड। मेरी बॉलीवुड से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना मैं उसका कोई विरोधी हूँ, लेकिन हर उस बात का विरोधी हूँ जो हमारे कल्चर को नष्ट कर रही है और हमारी संस्कृति को और हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर रही है। अभी कुछ समय पूर्व एक नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहाँ का कार्यक्रम देख करके मुझे लगा आजकल ऐसे कार्यक्रम तो कहीं देखने को सामान्यतः मिलते ही नहीं हैं। पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति और राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत डांस थे वहाँ पर। डांस की जगह मैं नृत्य शब्द प्रयोग करूँ तो ज़्यादा उचित लगेगा। वहाँ मुझे भवाई नृत्य देखने को मिला। वहाँ मुझे बहुत लंबे समय बाद में स्टेज के ऊपर घूमर नृत्य देखने को मिला, कालबेलिया नृत्य देखने को मिला। स्टेज पर जो कलाकार हैं उनके द्वारा एक समय बांध दिया जाता है कि आप अपनी आंख को एक मिनट भी झपका नहीं सकते। उनकी लय, ताल और एकाग्रता आप देखिए। लाइव परफॉर्मेंस है वो, वहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और 1 या 2 मिनट नहीं, कई कलाकारों ने तो लगातार 30-30 मिनट तक अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाओं में नृत्य करके दिखाया। हम अपने कल्चर को भूल करके बॉलीवुड के द्वारा दिए गए उन ओछी हरकतों भरे डांसों के नृत्यों के पीछे भाग रहे हैं। अगर मैं अपने कल्चर की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिनके बारे में हमें शायद नॉलेज ही नहीं है। और बॉलीवुड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा जिसे कहा जाया करता था, आजकल उसका नाम चेंज करके बॉलीवुड बना दिया गया है। जब भारतीय सिनेमा था तब उसकी एक अलग ही बात थी, और जब से बॉलीवुड बना है तब से ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। अगर एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए आम आदमी से कि भारतीय सिनेमा जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं में राज कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, सायरा बानो, मधुबाला, मीना कुमारी, इनका एक युग था अपना। उसके बाद में फिर बाद में कौन आए तो बहुत सारे लोग बता देंगे, अधिकांश लोग बता देंगे जो सिनेमा से थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, कि इस एक पूरी पीढ़ी के जाने के बाद में जो है एक नई पीढ़ी ने इनकी जगह ले ली। और उनमें है अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जया प्रदा, ऐसे बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों के नाम आप बता दें। 2 पीढ़ी आपको याद है। फिर तीसरी पीढ़ी में अगर हम बात करें साहब इसके बाद में कौन आ गए, तो इसके बाद में भी आपके पास शायद संभवतः जवाब होगा कि अरे इसके बाद में तो नया हीरो सलमान खान आया है, शाहरुख खान आया है, ऋतिक रोशन है, माधुरी दीक्षित है, सन्नी देओल है, मीनाक्षी शेषाद्री है। ऐसे 50 नाम आपको याद होंगे। अरे अभी वर्तमान में कौन चल रहा है, तो हमारी युवा पीढ़ी जो कॉलेज जाते हैं वो हो सकता है आपको मुझे ध्यान नहीं हो, और काफ़ी हद तक हमें भी ध्यान होगा, पर वो तुरंत बता देंगे कि इसके बाद अरे अभी नए हीरो तो बहुत सारे हैं, कौन से कहें, अरे वरुण धवन है, ये तो मेरा फेवरेट है, राजकुमार राव है, आप उसकी एक्टिंग देखो, कार्तिक आर्यन देखो, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, कृति सेनन, सैकड़ों नाम वो भी गिना देंगे। लेकिन अब इस सिनेमा से थोड़ा सा परे अगर हम बात करें कि बांसुरी वादन जो कि
हमारे द्वापर युग से चला आ रहा है और कृष्ण जी जो है बांसुरी बजाया करते थे, इतनी मनमोहक तरीके से बजाया करते थे कि गौ माता भी जो है उनकी बांसुरी सुनने के लिए वहाँ पर आ जाया करती थी। उस बांसुरी वादन को हमारे कई लोगों ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हमारा एक प्रसिद्ध नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। तबला वादन में अगर हम बात करें तो जाकिर हुसैन, उन्होंने पूरे विश्व में जो है तबला वादन में भारत का नाम किया है। शहनाई वादन में अगर हम बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, जिनका अभी कुछ समय पूर्व जो है निधन हो गया है। कथक नृत्य में अगर मैं बात करूं, जो नृत्य के अंदर बहुत ही बेहतरीन नृत्य कहा जाता है, उसमें सितारा देवी है, जिनके बारे में एक बार किसी ने कहा था कि शायद ये जो है एक अवतार लेकर के धरती पे आई हैं और इन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य है। हमें तो इन नृत्यों का अर्थ भी मालूम नहीं होगा कि ये नृत्य किस परिप्रेक्ष्य में किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य, हमारा इसमें कोई शायद विशेष इंटरेस्ट नहीं होगा भारतीयों का, लेकिन सन 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। कालबेलिया नृत्य जो है, इसे राजस्थान की गुलाबो देवी, उन्होंने विश्व के अंदर इस प्रकार से जो है पहुंचाया कि यूनेस्को ने इसे 2010 में विरासत सूची में शामिल किया। विश्व हमारी ओर देख रहा है, हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहा है, हमारी चीज़ों का सम्मान कर रहा है, और एक हम पता नहीं कहाँ देसी घी छोड़ करके कीचड़ के पीछे पड़ रहे हैं। कालबेलिया नृत्य बहुत सारे लोगों को तो लगता है नहीं सब सपेरों के द्वारा किया जाता है, क्या कारण है? कालबेलिया नृत्य जो है, इसका अर्थ है काल प्लस बैल, यानी काल जो है वो कहा जाता है महादेव यानी शिव जी को, और बैल जो है उनका वाहन है नंदी। इन दोनों के संयुक्त रूप से जो नृत्य बना है, जिनके लिए बनाया गया, उसे कालबेलिया नृत्य कहा गया है। हमें लगता है सब सपेरे हैं वो डांस करते हैं इस तरीके से। आप इन चीज़ों को पढ़ी हैं, अब पढ़े कहाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि आपके आसपास में सिर्फ इधर उधर अगर कहीं भी देखें तो भारतीय सिनेमा, घर पे जाओ तो टेलीविज़न और हाथ में देखो तो मोबाइल, इससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। आपके आसपास एक जो है ऐसा वातावरण बना दिया गया है जिससे बाहर झांकने का ना तो आप प्रयास कर रहे हैं और ना आपको देखने दिया जा रहा। मैंने भी कहा था आपसे कुछ समय पूर्व कि किसी समय भारतीय सिनेमा हुआ करता था और अब बन गया है बॉलीवुड। अब देखिए बॉलीवुड में जो डांस होते हैं वो तो आप जानते हैं कितने चीप प्रकार के जो है नृत्य किए जाने लगे हैं, और जो मैंने एक बार चर्चा भी की थी अपने पिछली वीडियो में कि 25-30 सालों के अंदर जो है एक अभद्रता की और ये मानिए गंदगी की बाढ़ सी आ गई है भारतीय सिनेमा जो है उसमें, बॉलीवुड में। गानों के बोल देखिए आप, चोली के पीछे क्या है, ए से आओ रे आओ, बी से भाव ना खाओ, सी से चिल्लाते जाओ, डी से दारू पीते जाओ, ये गानों के बोल हैं। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर से अगर बीड़ी जल रही तो फिर माचिस और लाइटर का क्या काम। आइटम सॉन्ग्स में किसी समय जो है हेलन जी हैं, उनका फिल्म के अंदर अधिकतर फिल्मों में एक नृत्य हुआ करता था, लेकिन उसमें भी एक शालीनता थी और उन गानों के बोल भी कुछ मधुर हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे। और आजकल जो फिल्में बनती हैं उसमें ये जो नृत्य है, जो किसी समय जैसे हम वैम्प कह सकते हैं, पुरानी फिल्मों में कहा जाता था, या आइटम गर्ल कहते थे, उसका काम भी आजकल हमारी फिल्मों में हीरोइन ही कर लेती हैं, और कहीं कहीं पर आइटम गर्ल को भी रख दिया जाता है, उसका भी काम होता है। और गानों के बोल देखिए आप, छोटे बच्चे जब उन गानों को दोहराते हैं, सुनते हैं, तो बड़ी ग्लानि सी महसूस होती है। अब हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। गानों के बोल देखिए, सीधे अंदर आओ राजा, तमंचे पर डिस्को। भैया
आपके शब्दों को तो सलाम है, पता नहीं कहाँ से कहाँ लिखते हैं। यार मेरा तितलियां वर्गा, मेरे साथ रात गुजार, दिल्ली का घाघरा। और इन नृत्यों में आप भाव भंगिमाएं देखिए। एक फिल्म मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें टाइटल सॉन्ग जो है वो डाला गया और आइटम सॉन्ग डाला गया और आइटम सॉन्ग के बोल देखिए, मेरी फ़ोटो को यार चिपका ले फेविकोल से। उस गाने की जब स्टार्टिंग की लाइंस आती हैं तो उन्हें तो सुन करके शर्म सी महसूस होती। बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं जिन्हें हम नायिका कहते हैं, वो ऐसे गानों पर जब नृत्य करती है, किसके लिए? चंद पैसों के लिए। तो लगता है हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक आइटम सॉन्ग के बोल मुझे याद आ रहे हैं, चिकनी चमेली करके है, हुस्न की तीली से बीड़ी जलाने आई, पौआ चढ़ा के। कहाँ ले जाएंगे आप हमारे युवाओं को, क्या सिखाएंगे? गाने पहले भी हुआ करते थे फिल्मों में। मैं एक गाने को आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि पुराने गाने में और नए गाने में क्या फर्क है। पहले एक गाना बनाया गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए हो जाए तू वैसा। अब इस पानी को लेकर के आज गाना बनाया गया, आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी, दिल भी सानी सानी। ना सानी शब्द का कोई अर्थ है, ना ब्लू है पानी। कहाँ जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? गाने ना हिंदी में है, ना इंग्लिश में है, ना उर्दू में है, ना अरबी में है। पता नहीं कौन सी भाषा मिलाते हैं आप, कहाँ शब्दों को मिलाते हैं। तुकबंदी बनानी है, चाहे कैसी भी बनाओ। इतने घटिया गानों पर जब शादी या विवाह के अवसर पर नृत्य किए जाते हैं तो बड़े शौक से हम तालियां पीट करके, और यूँ लगता है जैसे हमारे अपने ही कल्चर का हम क्या कर रहे हैं, मजा। देखिए, ऐसा नहीं है कि नृत्य पहले नहीं हुआ करते थे, नृत्य पहले भी होते थे। आप उनके स्टेप्स को देखिए, आप उनकी शालीनता को देखिए। जो पहले नृत्य हुआ करते थे वो संगीत के साथ हुआ करते थे, और वो नृत्य जो हुआ करते थे वो ईश्वर को, परमात्मा को समर्पित थे। वो ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर मैं बताऊँ, भवाई नृत्य जो है उसमें भाव भंगिमाओं को एक ही जो है कलाकार आगे और पीछे, दो, महिला और पुरुष दोनों के रूप में नृत्य करता है। और आप देखिए कि किस प्रकार से वो अपनी भाव भंगिमाओं को परिवर्तित करता है। अद्भुत, अकल्पनीय एक नृत्य जिसमें सिर पर एक मटका, दो मटके, तीन मटके, चार मटके, 7-7 मटकों तक जो है मैंने लाइव परफॉर्मेंस उस कार्यक्रम के अंदर देखी कि 7 मटके बिना पकड़े हुए रख करके नृत्यांगना ने नृत्य किया। अद्भुत, लगातार 25 मिनट तक मटकों को बिना पकड़े, उसके बाद नृत्य करना, संगीत के साथ, लय के साथ, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, तलवार पर खड़े होकर के नृत्य करना, थाली के दोनों किनारों पर पैर रख करके उसको बैलेंस बना करके नृत्य करना। लाइव परफॉर्मेंस, कहीं कोई कट की गुंजाइश नहीं है, और कंटिन्यूअसली 20-25 मिनट तक। और मिलता क्या है उन्हें सिर्फ हमारी तालियां मिलती है, वो भी मिल जाए तो उन्हें फ़ख्र महसूस होता है कि वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आप सिनेमा में जो आप नृत्य देखते हैं बॉलीवुड के अंदर, 5 मिनट का नृत्य है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए जाते हैं बड़े बड़े स्टेज बनाने के अंदर। लगातार 1-1 महीने तक जो है बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं उस गाने को बनाने के अंदर। कट 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 करके कहते हैं साहब इस गाने को बनाने में हमारे को 7 दिन लगे। 5 मिनट का गाना जिसको बनाने में आपको लग गए 7 दिन, और वो भी लाइव नहीं, उसको कट करके अपनी गलतियों को हटा करके आप सिनेमा पे दिखाते हैं और हम उनके लिए तालियां पीटते हैं। लेकिन स्टेज पर जो आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है उसको हम देखने तक नहीं जाते। नतीजा जिनकी मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि बांसुरी वादक
तबला वादक, शहनाई वादक, ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे जो संस्कृति के पोषक, समृद्धक, इन्हें आगे ले जाने वाले ये जो लोग हैं, धीरे धीरे इनके परिवार से या इनमें से कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि जीवन में अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम पैसा कहते हैं। जीवन यापन के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। सिर्फ मान सम्मान और तालियों से पेट नहीं भरता है, ये हम सब भी जानते हैं। इन लोगों को उचित पारिश्रमिक ना मिलने के कारण, समाज में मान सम्मान ना मिलने के कारण धीरे धीरे जो हमारी कला संस्कृति है विलुप्त होती जा रही है। और ये छिछोरे किस्म के जो लोग हैं बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, एक फिल्म के लिए 5 करोड़ 7 करोड़। ये जो 100 करोड़ 200 करोड़ में आप फिल्म बना रहे हो ना, इतने पैसे अगर आप इन कला संस्कृति वालों पर खर्च करते तो पता नहीं कला संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँचती। भारत का अगर विश्व में सम्मान है तो उस प्राचीन कला संस्कृति के कारण है। ये बॉलीवुड की छिछोरी फिल्मों का कोई मूल्य नहीं है वहाँ पर। हम चाहे कितना ही कह लें कि हमारी एक मूवी वहाँ विदेश में रिलीज हुई, ओवरसीज़ कलेक्शन इतना हो गया उतना हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। विदेश के लोगों को प्रेम है हमारी संस्कृति से, वो सम्मान करते हैं हमारी संस्कृति का, कालबेलिया नृत्य का, बांसुरी वादन का, क्योंकि ये प्रतिभा उनमें नहीं है। ये प्रतिभा, ये जेनेटिक जो गुण है वो हम लोगों में है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि किसी भी वृक्ष, और ये जो हमारा कला संस्कृति का जो वृक्ष है बहुत विशाल है, दूर दूर तक फैला हुआ है, दूर दूर तक इसकी जड़ें हैं। तो हम बात करें किसी वृक्ष की पत्तियों को आप कितना भी काट दो, शाखाओं को कितना भी कटिंग कर दीजिए, लेकिन जब तक उसकी जड़ें वहाँ पर हैं तब तक वो फिर फलीभूत होता रहेगा। अभी भी हमारी जड़ें इस मिट्टी में हैं, हमें पोषण देने की ज़रूरत है। देखिए कहाँ से कहाँ तक फैल जाएगा। लेकिन इन जड़ों में अगर आप मट्ठा डाल देंगे, जो कि टेलीविज़न, मोबाइल और बॉलीवुड के द्वारा निरंतर किया जा रहा है, तो मट्ठा डालने से उसकी जड़ें हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, और जब जड़ें खराब हो जाएगी तो संस्कृति का जो वृक्ष है वो गिर जाएगा, उसे वापस लगाना संभव नहीं है। अब बढ़ावा दीजिए इन लोगों को, ये बॉलीवुड वालों को नहीं, ये कला संस्कृति। अपने आसपास देखिए, छोटे छोटे जो कॉलोनियाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं यार ये क्या है, पता नहीं किस किस नाम से उन्हें पुकारते हैं, आप उनका मान सम्मान कीजिए। उन्हें अपने घर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाइए, जब भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें अवसर दीजिए। आप देखिए कैसे हमारी कला संस्कृति आगे बढ़ती है। उस कला संस्कृति से कुछ सीखेंगे हमारे बच्चे भी। ये बॉलीवुड से कुछ नहीं सीखने वाले हैं, ये तो कीचड़ का ढेर है, दलदल है, जिसमें जो घुसा वो गया। जो खुद बॉलीवुड में है उनके खुद के बच्चों का, इन सब का हाल हम कई बार अक्सर विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों पर और मीडिया के अंदर हमारे को देखने को मिलता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जब वो खुद अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारे लोगों को क्या सिखाएंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बॉलीवुड, टॉलीवुड और ये है, इनको आप देखो, वहीं तक छोड़ करके आइए। इन्हें इतना भी सिर पर मत बैठाइए कि ये हमारी संस्कृति पर हावी हो जाए। और ये जो संस्कृति को बचाने वाले जो लोग हैं, जो आज भी अपने मान सम्मान के लिए या अपने पारिवारिक कार्य समझ करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दीजिए। अपने बच्चों को एक लोक नृत्य, एक जो है कोई संगीत का साधन या ऐसा कोई जो है सिखाइए, बजाय हिप हॉप, पॉल डांस, जैज डांस के। एक बार उस डांस को देखिए जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मुझे डांस सीखने जाना है, कौन सा? मुझे कंसर्ट सीखना है, मुझे हिप हॉप सीखना है, मुझे पॉल डांस सीखना है। कभी देखा आपने पॉल डांस? देखा होगा। उसकी भाव भंगिमाएँ देखिए और हमारे घूमर नृत्य को देखिए, हमारे भवाई नृत्य को देखिए।
हमारे भांगड़ा को देखिए, और बहुत सारे नृत्य हैं जो हमारे यहाँ पर किए जाते हैं। कभी एक बार दोनों को साथ साथ पैरेलल रख करके, एक स्क्रीन पर ये और एक स्क्रीन पर ये, दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में असली और बेहतर चीज़ क्या है।